हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि व्यक्ति अपने अवगुणों से ही पराजित होता है, इसलिए इनसे दूर हो जाना ही उचित है। और हमारे जीवन में हमारे विचार एक बीज की तरह होते हैं तथा कर्म ही इस विचार के फूल हैं, और इस कर्म रूपी फूलों पर जो फल लगते हैं उन्हीं का नाम सुख तथा दुख है। और दोस्तों, हमारा भविष्य भी उसी विचार रूपी बीज का वृक्ष होता है। आपके द्वारा बोया गया यह बीज रूपी विचार अपने जीवन के भविष्य में आने वाले प्रसन्न जीवन, खुशी और सफलता को ध्यान में रखते हुए बोया गया है। तब तो निश्चित ही आप अपने विचारों की शक्ति और प्रभाव से भविष्य में अपने जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं और अपने जीवन में खुशी और सफलता निश्चित ही हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए, खुशी, प्रसन्नता, जीवन का आनंद। यही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इन सब बातों के साथ शुरू करते हैं हम आज की संपादकीय। और आज की संपादकीय जो है उसका टॉपिक है खालिस्तानी आतंकवाद का खतरा। तो आज का टॉपिक तो भाई काफ़ी, आज का टॉपिक रिलेटेड है आतंकवाद से, और हमें आज कुछ न कुछ नई जानकारी मिलेगी, वो भी आतंकवाद से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की संपादकीय। भारत में ऐसा कम ही होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पनप रहे किसी खतरे को समय रहते वापस करने का प्रयास किया जाए, पर कम से कम इस बार उस ओर प्रयास होता दिख रहा है। इसी के तहत खालिस्तानी प्रचारक अमृतपाल सिंह के कुछ साथियों को पकड़कर असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया और अमृतपाल को भी गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं। इसमें केंद्रीय एजेंसियां भी पंजाब की मदद कर रही हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अमृतपाल जो हैं ये खालिस्तानी प्रचारक है, और अमृतपाल का नाम जो है आजकल डेली ही पेपर में दे रहा है, तो ये जानना जरूरी है कि अमृतपाल खालिस्तानी प्रचारक है। और केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो पंजाब की मदद कर रही हैं, और साथ ही साथ राष्ट्र हित में यह केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़कर कि केंद्र और राज्य, जहाँ की केंद्र में भाजपा सरकार है और राज्य में आम आदमी पार्टी, मतलब पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और दोनों के बीच यदि तालमेल है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्योंकि अन्य बातें अपनी जगह हैं, एक दूसरे का विरोध पार्टियां करती हैं, ये तो होता ही है, पर जहां अपने देश की सुरक्षा की बात आती है और तब यदि ऐसा देखने को मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा संदेश है ये। तो तालमेल का एक अच्छा उदाहरण है जिसका अन्य राज्य सरकारों को भी अनुकरण करना चाहिए। यदि अमृतपाल सिंह और उसके साथियों पर शिकंजा नहीं कसा जाता तो अजनाला थाने पर हमले के बाद खालिस्तानी तत्वों के हौसले बढ़ते जाते और पंजाब पुलिस उनके दबाव में आती जाती। इसकी परिणति पंजाब में
ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले के माहौल के रूप में हो सकती थी, जब स्थानीय पुलिस महीनों तक स्वर्ण मंदिर के अंदर ले जाए जा रहे गोला बारूद की पूरी जानकारी होते हुए भी कुछ नहीं कर सकी थी। तब खालिस्तानी समर्थक तत्व पुलिस पर इतने हावी हो चुके थे कि पुलिस अधिकारियों की हत्याएं आम थीं। पुलिस महानिरीक्षक अटवाल की स्वर्ण मंदिर की दहलीज पर हत्या के बाद पुलिस उनके शव को उठा पाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। अगर उस समय जरनैल सिंह भिंडरावाले और अमरीक सिंह जैसों का राजनीतिक स्वार्थों के लिए तुष्टीकरण न किया गया होता तो ब्लू स्टार जैसी दुर्भाग्यपूर्ण सैन्य कार्यवाही की भी नौबत न आई होती। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में फिर से वैसे लक्षण दिखने लगे थे। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या मीडिया के कैमरों और दर्जन भर से अधिक पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में कर दी गई। पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के मुख्यालय पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ और पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन की घुसपैठ की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की ओर से आए एक भारी ड्रोन को भारतीय सुरक्षा बलों ने पकड़ा था, जिससे AK-47 राइफल बंधी थी। अज नाला थाने पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब को आगे रखकर किस तरह हमला किया गया वह तो सबने देखा ही था। अज नाला में खालिस्तान समर्थकों को मिली सफलता के बाद खतरा यह बन गया था कि इस तरह धार्मिक प्रतीकों को आगे रखकर अगर अलगाववादी तत्व सड़कों पर हिंसा करने लगते तो शासन प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता और बड़े पैमाने पर हिंसा भी भड़क सकती थी। पंजाब पुलिस की कार्यवाही के बाद वारिस पंजाब दे की कमर तो टूटी है, परंतु खालिस्तानी आतंकवाद का खतरा पंजाब से पूरी तरह टला नहीं है। यह सही है कि वारिस पंजाब दे के विरुद्ध कार्यवाही के बाद भी पंजाब में अपेक्षा से अधिक शांति बनी रही, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्लू स्टार जैसी बड़ी कार्यवाही के बाद भी पंजाब की सड़कों पर वैसा भारी विप्लव नहीं देखने को मिला था जैसा सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा था। लेकिन समय बीतने के साथ खालिस्तानी आतंकवादियों ने नेताओं, सरकारी अधिकारियों और निर्दोष लोगों, विशेषकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर घात लगाकर हमले शुरू कर दिए थे। संत हरचरण सिंह लोगोवाल जैसे सम्मानित सिख नेता की भी हत्या खालिस्तानियों ने ही की थी। ऐसे में केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों को निरंतर सजग रहना होगा, लेकिन घरेलू मोर्चे से अधिक खतरा प्रवासी भारतीयों, विशेषकर हिंदुओं के लिए नजर आ रहा है। विदेश में सक्रिय खालिस्तानी संगठन न सिर्फ खालिस्तान के नाम पर एक अवैध जनमत संग्रह कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में करा रहे हैं, बल्कि काफी समय से भारतीय दूतावासों, हिंदू मंदिरों और भारतीय समुदाय के लोगों को इन देशों में निशाना बना रहे हैं। वारिस पंजाब दे पर सुरक्षा एजेंसियों की कार्यवाही के बाद से ऐसी घटनाओं में तेजी आई है।
खालिस्तान समर्थकों द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ की गई और तिरंगा हटाकर खालिस्तानी झंडा फहराया गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी खालिस्तानियों द्वारा धारदार हथियारों के साथ भारत के वाणिज्यिक दूतावास पर हमला किया गया। इन दोनों ही मामलों में संबंधित पुलिस बल मौके से नदारद था, जबकि भारतीय राजनयिक मिशनों को विभिन्न प्रकार के आतंकी खतरे होते हैं। ऐसे में पश्चिमी धड़े के इन देशों द्वारा भारतीय राजनयिक मिशनों को बिना उच्च स्तरीय सुरक्षा के छोड़ा जाना चिंताजनक है। अगर यह सब रूस यूक्रेन विवाद पर पश्चिम की खींची लकीर पर न चलने का नतीजा है, तो यह बहुत ही अपरिपक्व कूटनीति है, जो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की भारतीय जनता में छवि को खराब कर सकती है। पश्चिमी देशों को यह याद रखना चाहिए कि 9/11 के आतंकी हमलों के कुछ घंटों के भीतर ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बिना इन देशों की मांग के स्वतः ही इनके दूतावासों की सुरक्षा का स्तर बढ़ा दिया था। कुछ महीने बाद जब कोलकाता में अमेरिकन सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था, तब 5 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी, परंतु एक भी अमेरिकी पर आंच नहीं आने दी गई थी। ऐसे में आज अगर भारतीय दूतावासों पर हमले हो रहे हैं और इन देशों की पुलिस नदारद है, तो भारत को अखरना स्वाभाविक है। खालिस्तानी आतंकियों द्वारा भारत में कई आतंकी हमले किए जा चुके हैं। सबसे बड़ा आतंकी हमला भारत से बाहर कनाडा से आ रही एयर इंडिया की उड़ान AI 182 पर बम धमाके के रूप में अंजाम दिया गया था, जो भारत के उड्डयन इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। यह दिखाता है कि किस प्रकार खालिस्तानी आतंकी न सिर्फ प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, अपितु उनकी गतिविधियों को लेकर आंखें बंद किए कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी। यदि पश्चिमी देशों ने खालिस्तानियों पर लगाम नहीं लगाई, तो वे उनके लिए ही मुसीबत बन जाएंगे। ये तो बात बिल्कुल सही है। यदि इन पर लगाम न लगाई गई, तो ये बिल्कुल किसी के लिए भी ये मुसीबत बनेंगे। किसी एक के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए मुसीबत बनेंगे। और इसके लेखक कौन है, देख लेते हैं। लेखक हैं काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं और इनका नाम है दिव्य कुमार सोती। दिव्य कुमार सोती जी हैं और इनका ये लेख था, तो काफी अच्छा लेख था और काफी कुछ जानकारी मिली है खालिस्तानियों से संबंधित। और इस समय अमृतपाल काफी चर्चा में है और जानना चाहिए कि चर्चा में कौन है और किस कार्य से संबंधित है और क्यों जो है सरकार पूरी तरीके से अमृतपाल को पकड़ने, उसको सजा देने के लिए कार्य कर रही है। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था आज का। तो आशा है दोस्तों आप लोग भी कुछ न कुछ जानकारी जरूर इससे लिए होंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।